नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश का बांसवाड़ा में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। खून का अतिया कैंप व कई फलाही काम अंजाम देते हुए 74 किलो का केक कट करते हुए मनाया गया जश्न। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता, जिला सदर जीवन रेड्डी व दीगर ने दी मुबारकबाद। सिंदूर लगाना मेरी मर्जी है और हिजाब पहनना मुसलमान की मर्जी है। हिजाब तनाज़े पर रुकने कानून साथ कौंसिल के कविता का जबरदस्त जवाब। तेलंगाना बिल पर वजीर आजम मोदी की जानिब से इस्तेमाल किए गए अल्फाज वापस ले। राज्यसभा में TRS MP सुरेश रेड्डी, संतोष रेड्डी यादव व दीगर ने दर्ज करवाया एहतजाज। सिर्फ मजहबी सियासत बीजेपी का मकसद। मजहबी सियासत पर बीजेपी कायदीन की आमदनी में हो रहा इजाफा, लेकिन आम अवाम की जिंदगी गुजारना हो रहा मुश्किल। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गवर्नर। रोशनी टीवी सहाफी पर हमला करते हुए हक की आवाज दबाने की लैंड ग्रैबर्स की कोशिश। हमला करने वाले अफराद के खिलाफ महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हिजाब मुस्लिम खवातीन का जमहूरी व दस्तूरी हक होने का मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने किया इजहार। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी आयन के तहत दी गई मजहबी आज़ादी के तहत हिजाब हर मुस्लिम खवातीन का दस्तूरी हक है और इसको कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन आज हिजाब की आड़ में मुस्लिम लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोकने की कोशिश पर शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब चाहे कोई भी हो, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। इसी तरह से सिंधु हिजाब से लेस हर शख्स की शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तानी होने पर फख्र का इजहार किया। That women have been subjected to various kinds of discriminations for centuries together. Ultimately, in this century, in 21st century, we are getting some opportunities where we can go ahead, do something, study, pursue education, work, do whatever we want to. Ultimately, society is coming to a point where they are wanting to accept women and give us opportunities. Now, when issues like hijab are politicized, especially in schools and colleges, then the opportunities of these girl children will be very seriously hindered. So my sensitivity to the whole issue is wearing a hijab, not wearing a hijab is a personal choice. As a society, we have no right to interfere in their choice. Point one. Point two is, let us just keep the politics out of schools and colleges. उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरर्स के तखर्रुरात के लिए कांग्रेस कायद सैयद खैसर की जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी। आज कांग्रेस कायद व साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर निजामाबाद सैयद खैसर की जानिब से जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए जिले में मुसलसल नुमाइंदगियों के बाद गुज़िश्ता 2 साल से उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरर्स के अदम तखर्रुरात पर अफसोस का इजहार करते हुए जल्द जल्द कार्रवाई करने और तुलबा के मुस्तकबिल को बचाने का इन्होंने मुतालबा किया और कहा कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जुबान होने के बावजूद भी उर्दू मीडियम स्कूल व कॉलेजेस में लेक्चरर्स व टीचर्स की अदम फ्राहमी हुकूमत व अहदेदारों की नाकामी जाहिर कर रही है और उर्दू मीडियम के तुलबा के मुस्तकबिल के साथ ये काफी बड़ा खिलवाड़ है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर उर्दू के लेक्चरर्स का अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। लड़के बगैर लेक्चरर्स के पढ़ रहे हैं। निजामाबाद GG कॉलेज के अंदर पॉलिटिकल साइंस, बोधन के अंदर हिस्ट्री और आरमूर के अंदर इकोनॉमिक्स, ये 3 वैकेंसी पोस्ट 2 साल से चल रहे हैं, वैकेंट है। लेकिन मैं ख़ास तौर से TRS के माइनॉरिटीज़ के लीडर से पूछता हूँ कि तो मेरी अदमत गुजारिश है, निजामाबाद के आज कलेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, इसके साथ साथ बिगाड़ गणेश गुप्ता साहब, आप MLA साहब यहाँ के हैं, कविता मैडम आपसे गुजारिश है, शकील साहब आप लोग बोलते इसको अपॉइंटमेंट कराइए। बच्चे बगैर
टीचर के बगैर लेक्चरर के कैसा पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 3 वैकेंट पोस्ट है, 2 साल से चल रहे हैं। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी कलेक्टर साहब से आज मुलाकात करके लेटर दिए हम कि फ़ौरन कलेक्टर साहब ने बताया कि मैं इस पर हमलावरी करके फ़ौरन बात करूंगा, जल्द से जल्द मैं उसको फिलअप करने की कोशिश करूंगा। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह कलेक्टर साहब इसको पूरा करेंगे। जय हिंद। रोशनी टीवी कैमरामैन शेख इमरान पर हमले की कोशिश करने वाले गुंडा नासिर पर केस दर्ज। रोशनी टीवी कैमरामैन शेख इमरान पर धर्मपुरी हिल्स इलाके में लैंड ग्रैबर्स और गुंडा नासिर ने हमला करने की कोशिश की, जिसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक कल धर्मपुरी हिल्स में सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, RDO रवि, टाउन प्लानिंग ओहदेदार, इन्फोर्समेंट टीम सर्वे नंबर 249/1 की सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुँचने पर रोशनी टीवी कैमरामैन शेख इमरान भी न्यूज कवरेज के लिए वहां पहुंचे। शेख इमरान ने बताया कि मुतालिका ओहदेदार रवाना होने के बाद लैंड ग्रैबर्स और गुंडा नासिर ने एक यूट्यूब के नाम निहाद सफाई की शय पर शेख इमरान को घेर लिया, इनका फोन छीनने की कोशिश की। बातजा शेख इमरान ने रोशनी टीवी ब्यूरो चीफ जीशान रजवी के हमरा 6 टाउन पहुंचकर शिकायत हवाले करने पर हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रियासत को दरगाह शरीफ बड़ा पहाड़ से करोड़ों की आमदनी। गुज़िश्ता 30 सालों में वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़ा पहाड़ में कोई काबिले जिक्र तामीरी व तरक्याती काम नहीं। 12 फरवरी से बड़ा पहाड़ सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का उर्स का आगाज। ज़ायरीन की सहूलत के लिए भरपूर इक़दामात करने अवाम का मुतालबा। 12 फरवरी से बड़ा पहाड़ सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का उर्स शरीफ शुरू होगा, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से सैकड़ों हजारों ज़ायरीन की शिरकत यकीनी है। गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह के अंदरून और बैरून इलाकों में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। दरगाह में जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं, सफाई का कोई नज्म नहीं है। उर्स के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए बेहतर इक़दामात करने की जरूरत है। वाज़ेह है कि बड़ा पहाड़ की गले का हर्रात इस मरतबा अभी तक नहीं किया गया और वक्फ बोर्ड की निगरानी में यहाँ पर कारोबार को अंजाम दिए जा रहे हैं और हर रोज सैकड़ों ज़ायरीन यहाँ पहुंचकर दरगाह पर हाजिरी देते हुए नजराना पेश करते हैं। हर साल वक्फ बोर्ड की जानिब से गले का हराज किया जाता है, तो गले से वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल होती है। हराज में गले को हासिल करने वाले अफराद की जानिब से ज़ायरीन को हरासा करने की मुसलसल शिकायत पर चंद साल कबल भी स्पीकर असेंबली मिस्टर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने वक्फ बोर्ड ओहदेदारों को हिदायत देते हुए जहाँ पर यहाँ के कारोबार वक्फ बोर्ड की निगरानी में अंजाम देने की हिदायत दी थी। स्पीकर हिदायत पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने सब कलेक्टर बोधन और ACP बोधन, मुकामी तहसीलदार और मुकामी सरपंच, सियासी नुमाइंदे के हमरा एक कमेटी कायम की थी और ये कमेटी की निगरानी में कारोबार को अंजाम दिए जा रहे थे। वक्फ बोर्ड की जानिब से रास्त निगरानी में कारोबार को अंजाम देने के बावजूद भी यहाँ के मामलात में कोई सुधार नहीं पैदा हो रहा है। आने वाले ज़ायरीन के साथ जबरदस्ती की जा रही है और पैसे देने तक बातें ख्वानी भी की जा रही है और ज़ायरीन को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना हुआ है। अवाम का मुतालबा है कि सारोजा उर्स के मौके पर बेहतर इंतजामात किए जाए। रियासत में मंशियात माफिया के खात्मे के लिए 1000 मुलाजमीन पर मुश्तमिल खुसूसी शोबे की तश्कील। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में गांजा व दीगर मंशियात के खात्मे के लिए इजलास। तेलंगाना में ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती पुलिस ने 1000 मुलाजमीन पर मुश्तमिल खुसूसी शोबे पर तश्कील दिए है। कल राजीव गांधी ऑडिटोरियम में महकमे पुलिस की जानिब से एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जिले कलेक्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने ड्रग माफिया से आहनी पंजे से निमटने का ऐलान किया। इस इजलास में मियां नीतू किरण शेखर, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, DFO सुनील, महकमे एक्साइज सुपरिंटेंडेंट नवीन चंद्रा, DCP अरविंद बाबू, उषा, DTC वेंकट रमना, डॉक्टर विशाल, महकमे पुलिस एक्साइज और दीगर महकमों के ओहदेदार मुलाजमीन कसीर तादाद में मौजूद। ఇది గాంజా అదేవిధంగా మత్తు పదార్థాల నిర్మూలన కమిటీ లాగా మనం అక్కడ ఫామ్ చేసుకుంటూ అక్కడ గ్రామ స్థాయిలో పోలీస్, సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ గ్రామ సభలు కండక్ట్ చేసుకొని గ్రామ సభలో తీర్మానం చేయాలి. మా ఊర్లో ఎవరైనా గాంజా కల్టివేట్ చేసినా, మత్తు పదార్థాలు వాడినా మేము ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకొస్తాం, నిర్భయంగా తీసుకొస్తాం. మేము తీసుకురాకుండా ఇంకో రూట్లో మీకు వస్తే ఈ మాట కట్టుబడి ఉండాలి. ఇంకో రూట్లో మీ అంటే మా కమిటీ ద్వారా కాకుండా ఇంకో రూట్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి మీరు దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తే తప్పకుండా మీరు ఏ శిక్ష విధించినా మా కమిటీ బాధ్యత వహిస్తుంది తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కమిటీ ఆ విధంగా కమిటీగా పనిచేస్తేనే మనకు రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ పేపర్ మీదనో లేదా మీటింగ్లకు పరిమితం అయితే రిజల్ట్ రాదు. రిజల్ట్ రాకుంటే దీని ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడే ఉండదు. కానీ
जो गांजे से लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है और कई लोग खुदकशी कर रहे हैं। बहुत बड़े तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है सीपी साहब ने लगाए। सो मैं सीपी साहब से गुजारिश करता हूँ, आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो गांजा और जो शराब, कच्ची शराब जो बिक्री तकरीबन सलम एरियो में ही हो रहा, तो अगर पुलिस वाले अगर इसको टाइट कर दिए तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये पूरा काम ये ख़त्म हो जाएगा। जितना पुलिस वाले टाइट करेंगे ये काम होगा। हम कारपोरेटर से हमारे जितने भी कारपोरेटर्स वगैरह आपको पूरा 100% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये माशरे की बहुत बड़ी बुराई है और इसको बंद करें तो पूरा माशरा सुधर जाता। तो सीपी साहब से मेरी गुजारिश है, कहाँ गांजा बिक रहा कहाँ नहीं बिक रहा पूरे तकरीबन पुलिस वालों को भी मालूम है, सबको मालूम है, हर आदमी को मालूम है कहाँ शराब बन रही है कहाँ नहीं बन रही है, सब मालूम है। तो हम भी सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी सपोर्ट करें तो ये माशरे से पूरी बुराई खत्म होती। और मेरे को जो वक्त दिया गया बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रियासत तेलंगाना के ताल्लुक से राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने की शदीद मजम्मत। निजामाबाद रूरल कैंप दफ्तर से रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के ताल्लुक राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान पर शदीद मजम्मत करते हुए रियासत तेलंगाना का क़याम सीएम केसीआर की कामयाब तरीन जद्दोजहद का नतीजा है। केसीआर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में तेलंगाना के ताल्लुक से जो रिमार्क दिए है वो दरअसल तेलंगाना के अवाम की है, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा करते हैं कि वो माफ़ी मांगे। 7 సంవత్సరాలు వివరించి 7 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం అవసరం, ఇది మాట్లాడే సమయమేనది। సరే అన్యాయం జరిగింది నువ్వు అన్నప్పుడు ఏ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది అన్యాయం చేయను నీ చేతిలో ఉంది కదా, చేయకుండా తప్పులు భారం అంతా అందరం వేసుకుంటూ నువ్వు హాయిగా విదేశాలు తిరుగుకుంటూ హాయ్ చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటావు కాదు కదా। ప్రధానమంత్రివా విదేశాంగ మంత్రివా నాకు అర్థమైతే లేదు। ప్రధానమంత్రి అనేవాడు దేశంలో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఇది ఆలోచించాలి। ఒక్కటన్న పని మంచి చేసిన కోడి వచ్చి నుంచి ఊదరగొట్టుడు తప్ప కొడుకు ఏం లేదు। చుట్టూ దేశాలకు శత్రువు అయిపోయింది మనకు, గతంలో లేకుండా ఇంతగానం। శ్రీలంక కూడా శత్రువే మనకు, నేపాల్ శత్రువు, పాకిస్తాన్ పర్మనెంట్ శత్రువు మనకు, చైనా శత్రువు। కేవలం వీళ్ళ విదేశాంగ విధానం బాగాలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండే మనం ఇవన్నీ కూడా బూచి చూపించుకుంటూ ఓట్లు దండుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప ప్రజలకు చేద్దామనే ఆలోచన మాత్రం లేదు। राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के मुताबिक रियासती असेंबली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। रियासती असेंबली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के बोरलम देहात में पले प्रकृति जंगलात का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत की गई शिरकारी के जरिए रियासत में जंगलात के फीसद में इजाफा हुआ है। और इसी तरह से राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू किए गए ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रियासत और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर शिरकारी करते हुए रियासत में 12,751 मौजूआत में पले प्रकृति जंगलात को कायम किया गया है, जिससे मौजे में मुकीम अवाम को साफ सुथरी हवा हासिल हो रही है। इसीलिए हर एक फर्द अपनी यौम पैदाइश के मौके पर पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने का इजहार किया। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बालकुंड हल्के एरगटला मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने सीएम केसीआर और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्के असम्बली एरगटला मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में तरक्याती कामों को फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए फौरी तौर पर तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुँचा कर मुकामी अवाम को सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। इसी तरह से मौज़ूद में जदीद ग्राम पंचायत भवन की तामीर के लिए NREGS के तहत 20 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने पर आज चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल TRS सदर राजा पूर्णानंदम, MPP उपेंद्रा, ZPTC G राजेश्वर, साबिका MPTC गड़म लिंगा रेड्डी, एरगटला सोसाइटी के वाइस चेयरमैन S गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। बिरकुल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की 74वीं सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया। बिरकुल मंडल के मुकाम पर वाक़ई कस्तूरबा ज्योतिबा पुले स्कूल में तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर अवामी नुमाइंदों ने केक कट करते हुए तलबा में मिठाई की तकसीम अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। और इसके अलावा रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुल मुस्तखर पर वाक़ई मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान और अवामी नुमाइंदों ने केक कट करते हुए इन्हें सालगिरह तकरीब की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में ZPTC B स्वरूपा, MPP रघु, साबिका ZPTC D सतीश, MPTC संदीप, कोऑप्शन मेंबर आरिफ, गंगाराम, मन्नान, फेरोज, अजहर, अब्दुल अहमद व दीगर ने शिरकत। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों व TRS कायदीन ने रियासत तेलंगाना कानून साज असम्बली पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में रेड क्रॉस सोसाइटी के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों व TRS कायदीन ने रियासत तेलंगाना कानून साज असम्बली पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की 74वीं जन्मदिन तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाने के अलावा इस मौके पर मुफ्त खून कातिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जुकल रुकन असम्बली हनुमान ने मुतहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन पोचुराम सुरेंद्र रेड्डी, अवामी नुमाइंदे व TRS कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा NGOs कॉलोनी में सरखे की वारदात। बांसवाड़ा NGOs कॉलोनी चिकन सेंटर किशन के मकान में रात देर गए नामालूम अफराद ने चोरी की। सरखे की वारदात में तकरीबन 40 तोले सोना, 20 तोले चांदी और नकद 2 लाख रुपए चोरी हो गए। बांसवाड़ा पुलिस ने क्राइम पुलिस के हमरा मकान का मुआयना किया और केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस DSP जयपाल रेड्डी ने तहकीकात के लिए हिदायत जारी की। నిన్న బాన్స్వాడలోని NGOs కాలనీలో బస్టాండ్కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి కాలనీలో కిషన్ అని చెప్పి ఇతను చికెన్ వ్యాపారం చేస్తారు. వీళ్ళు 4 బ్రదర్స్, 3 బ్రదర్స్ వాళ్ళ చెల్లెలు ఆరుమూరుకి నందిపేట వాళ్ళ చెల్లెలు ఇంట్లో చిన్న ఫంక్షన్ ఉంటే వెళ్ళారు. పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో లాక్ వేసుకొని వెళ్ళారు. రాత్రికి 11:30కి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి తలుపులు తాళాలు పగలగొట్టి లోపల బీరువాను కూడా బ్రేక్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి గోల్డ్ అందాజా 40 తులాల గోల్డ్, ఒక 20 తులాల సిల్వర్, నియర్లీ 2 lakhs క్యాష్ని గుర్తెలని దొంగలు తీసుకెళ్లారు. ఇది క్లూస్ టీం పిలిపించాము. క్లూస్ టీంతో పాటుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవరైతే అఫెండర్స్ ఇలా ఎంఓ క్రిమినల్స్ని వెరిఫై చేస్తున్నాము, కేసు నమోదు చేసినాము. ఇక్కడ కొన్ని 3 ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా కొన్ని ట్రేస్ అవుట్ అయినాయి. వాటిని టాలీ చేస్తాం. తర్వాత ప్రజలందరికీ, బాన్స్వాడలోని ప్రజలందరికీ మా విజ్ఞప్తి ఏమంటే చేస్తున్నాను, దయచేసి ఎవరు కూడా ఇళ్లలో విలువైన వస్తువుల్ని, నగదు, బంగారము, వెండి వస్తువులు। राज्यसभा में वजीर आजम मोदी की जानिब से तेलंगाना बिल के मुतालिक दिए गए बयान को वापस लेने के लिए अरकान पार्लियामेंट ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। राज्यसभा में शुरू होने वाले प्रोग्राम के मौके पर TRS अरकान पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी, संतोष कुमार, B लिंगैया यादव ने फौरी तौर पर वेल के करीब पहुंचकर शदीद एहतजाज दर्ज करवाते हुए वज़ीर आज़म हिंद मोदी की जानिब से फराहम करदा प्रिविलेज मोशन पर फैसला लेने के लिए MP केशवा राव व डिप्टी चेयरमैन हरिवंश से ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सभा से मुताल्लिक़ हासिल करदा नोटिस पर चेयरमैन वेंकैया फौरी तौर पर फैसला लेने का चेयरमैन हरिवंश ने इजहार किया। उनके पास
जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स पुलिस मुलाजमी ने हासिल करदा इत्तला पर शरबती किनाल पर धावा करके तकरीबन 15 लाख मालियती गुटखा और सिगरेट को किया जब्त। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स पुलिस मुलाजमिन की टीम ने हासिल करदा इत्तला पर बोधन टाउन के पुलिस स्टेशन से ताल्लुक रखने वाले शरबती किनाल पर दावा करते हुए गैर कानूनी इम्तनाअत करदा गुटखा व सिगरेट को जब्त किया, जिनकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए होने का इजहार करते हुए इसमें मुलविस मुजरिमीन मोहम्मद एजाज अहमद, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद नईम को तहवील में लेने का इंकशाफ किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर जिले सदर मोहम्मद अब्दुल फहीम ने भीमगल का दौरा करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा में ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक की तकसीम अमल में लाई। सालाना मिलत इस क्वेश्चन बैंक ऑल इन वन की तकसीम अमल में लाई गई। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर जिले सदर मोहम्मद अब्दुल फहीम ने भीमगल का दौरा करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा में ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर जिले तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तालीमी मैदान में हर तलबा को आगे बढ़कर हिस्सा लेना जरूरी है ताकि मुस्तकबिल में कुछ बन सके और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। इसी दौरान सदर मजलिस आरमूर ज़ाहिर ने अपने कीमती खिताब में तलबा से मुखातिब होकर फरमाया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम अरकान मजलिस आपके पास पहुंचकर जो किताब दे रहे हैं, इस किताब से आप भरपूर इस्तेफादा करें क्योंकि आने वाले इम्तिहानात में इससे कुछ मदद मिल सके। इन्होंने कहा कि चंद दिन कबल मेरे और आपके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर चंद शरपरस्तों ने कातिलाना हमला किया था। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अल्लाह ताला सदर मजलिस की हिफाजत फरमाए। इस प्रोग्राम हाफिज मोहम्मद हसन मुजीब, मौलाना जमील बेग, अब्दुल अलीम, मोहम्मद इस्माइल स्कूल के साथिज़ा मौजूद थे। क्लास के जो बच्चे हैं उर्दू मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए तालीमी इमदाद का काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको जारी रखते हुए सदर मजलिस और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपके लिए इस मॉडल सीरीज़ को यहाँ पर भेजा है, जिसके अंदर हमारे भीमगल के सदर जनाब मोहसिन साहब की बड़ी दिलचस्पी है। आप लोगों के लिए बहुत कोशिश करके इन किताब को यहाँ तक लाए हैं। बार बार वो मुझसे राब्ते में रहते थे कि हमारे पास गरीब तलबा और तालिबात बहुत हैं और ज़्यादातर तादाद जो है लड़कियों की है, तो बहुत ज़रूरी है। तो इन किताबों के लिए उनकी जद्दोजहद जो है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो है अपनी तरफ से बहुत कोशिश किए हैं और ये किताब आप तक मुहैया करा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मॉडल पेपर सीरीज़ से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, आप इस किताब का मुतालिया करें। इस किताब को इस माह की 15 फरवरी को सिद्धापुर रिजर्वायर पर मबनी संग बुनियाद प्रोग्राम होने के मुतालिक रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के हाथों कल यानी 11 तारीख को होने वाला सिद्धापुर रिजर्वायर का संग बुनियाद प्रोग्राम को मुलतवी किया गया, जो कि इस माह की 15 फरवरी को सिद्धापुर रिजर्वायर का संग बुनियाद प्रोग्राम होने का इजहार किया। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए बोधन म्यूनसिपैलिटी के अहाते में मुनक़िदा तरक्याती कामों का किया मुशाहिदा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए बोधन म्यूनसिपैलिटी के अहाते में वाक़ दीगर वार्ड जैसे आटो नगर में टी पार्क और आचनपल्ली में नर्सरी के अलावा प्लांटेशन के साथ साथ 18 और 35 वार्ड में मौजूद शमशान घाट का मुशाहिदा करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों को मुफीद मशवरे व हिदायत जारी करने के बाद जिले कलेक्टर ने ओहदेदारों व काउंसलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में RDO राजेश्वर राव, MRO गफ्फार, म्यूनसिपल चेयरपर्सन पद्मा शरत रेड्डी, कमिश्नर रामालिंगम, काउंसलर्स और दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश का बांसवाड़ा में जोश व खरोश के साथ इनेकाद, खून का अतिया कैंप व कई फलाही काम अंजाम देते हुए 74 किलो का केक कट करते हुए मनाया गया जश्न। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता, जिले सदर जीवन रेड्डी व दीगर ने दी मुबारकबाद। सिंदूर लगाना मेरी मर्जी है और हिजाब पहनना मुसलमान की मर्जी है। हिजाब तनाज़े पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का जबरदस्त जवाब। तेलंगाना
वक्फ बिल पर वजीर आजम मोदी की जानिब से इस्तेमाल किए गए अल्फाज वापस ले राज्यसभा में टीआरएस एमपी सुरेश रेड्डी, संतोष रेड्डी यादव व दीगर ने दर्ज करवाया एहतजाज। सिर्फ मजहबी सियासत बीजेपी का मकसद, मजहबी सियासत पर बीजेपी कायदीन की आमदनी में हो रहा इजाफा, लेकिन आम अवाम की जिंदगी गुजारना हो रहा मुश्किल। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गवर्नर। रोशनी टीवी सहाफी पर हमला करते हुए हक की आवाज दबाने की लैंड ग्रैबर्स की कोशिश, हमला करने वाले अफराद के खिलाफ महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।